के डेट के दरमियान में ये एक भी बार नीट का मुद्दा लेकर के बात किया हुआ है। इसका वहां से ये चलेगा, हिंदू मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मतलब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे दे तो ये लोग कहेंगे ये कॉकरोच बैठ गए यहाँ पे आके, जो भारत तोड़ने की बातें करते हैं, जो विदेशी लोगों को लाके यहाँ बिठा रहे, जो कहता है अभिजीत दीप के वहाँ बाहर बैठ के कि तुम्हारा भारत, आज आके ये कह रहा हमारा भारत। बाहर बैठ के क्यों नहीं कह रहा था हमारा भारत? हाँ। और अगर ये स्टूडेंट की बात करता तो जो तेलंगाना में स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार हो रहा है तब क्यों बात नहीं कर रहे? पंजाब में लाठीचार्ज हो रहा है स्टूडेंट के ऊपर तब बात क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी इसका बाप है क्या अभिजीत दीपके का? उसके बारे में तो कोई विरोध कर नहीं रहा है। अभिजीत दीपके 1 जून को लाइव आता है कि मैं 6 तारीख को आ रहा हूं जंतर मंतर। वही एक क्या जरूरी था तुर्की के चैनल पे TRT वर्ल्ड, जो कि तुर्की के सरकारी चैनल है, और वही तुर्की, याद कीजिए पत्रकार महोदय, जो कि पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में, उसके चैनल पे बाइट देने का क्या मकसद था इसका, अभिजीत दीपके का? ये बताओ, आप बताओ क्या मकसद था? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज़ हिंदी। मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए, आज 20वां दिन है और जंतर मंतर पर लगातार कॉकरोचेस अभी भी बैठे हुए हैं। वहां पर सोनम वांगचुक भी हंगर स्ट्राइक और हंगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ भी जमा हैं और अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। हमारे साथ काफ़ी वायरल गौरव हिंदू, आपका नाम गौरव हिंदू के नाम से ही है ना, जो अभी वायरल हुई काफ़ी वीडियो आपकी। yes. तो मतलब कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी वहाँ पर जंतर मंतर पर बैठी हुई है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं, कारण क्या है? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं कि आपका मुद्दा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तब देता जब उसके सरकार में जब 91 पेपर लीक हुआ था, तो वो सबसे पहले बताए कि कौन सा शिक्षा मंत्री का जो है आज से पहले जो है ये इस्तीफा दिलवाया हुआ था। आप बताइए, आज से पहले कोई दिया था शिक्षा मंत्री इस्तीफा इस तरह करके? और दूसरी बात, जिस नीट के बारे में ये बैठा हुआ है धरना प्रदर्शन, नीट ही है ना इसका मुद्दा। 1 तारीख से लेकर के जो है आज जुलाई आ गया, 1 जून से लेकर के ये जुलाई जा चुका है, 9 जुलाई है आज। आज के डेट के दरमियान में ये एक भी बार नीट का मुद्दा लेकर के बात किया हुआ है। इसका वहां से ये चलेगा, हिंदू मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मतलब अनाप शनाप चीजें जो कि उससे लिंक भी नहीं है। आप देखिए, जो स्टूडेंट है, 21 तारीख का एग्जाम हुआ, वो 21 तारीख में जो है अपना जो स्टूडेंट था, आपको जिसको फ्यूचर बनाना है वो एग्जाम पे ध्यान देगा, वो इस बेतुकी बातें पे जो है ध्यान नहीं देगा। और जो जंतर मंतर पे हो रहा है ये फालतू की चीज है। और एक आपने बात बोला सोनम वांगचुक, जो धरना प्रदर्शन पे बैठा हुआ है, सर आपको पता होगा इससे पहले 2 लड़का और था भूखे पेट बैठा हुआ था। वो 26 साल का नौजवान लड़का 2 से 3 दिन में पूरा हलवा टाइट हो गया था उसका। और उसके बाद ये बुढ़ा जो 50 साल 60 साल का बुढ़ा, और ये साहब इंजीनियर कर रखी है उन्होंने। भाई साहब कैसे, मतलब तो इंजीनियर मतलब खाना में भी इंजीनियर, आपके शरीर में भी इंजीनियर है क्या? आपका कुछ तो चाहिए ना अनाज। और आए दिन इनो मिल रहा है। आपको पता होगा प्रोटेस्ट के दरमियान में आपका अगर धरना प्रदर्शन पे, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी की सरकार है और वो कहते हैं भैया हम शिक्षा पे ज्यादातर ध्यान देंगे। तो बताइए, नीट का पेपर तो पहले जो सरकारें थी उनमें भी होता था, तो क्या बीजेपी में भी ये हो रही, तो रुक क्यों नहीं रहा है और इस पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है? सर इस पे शिक्षा मंत्री कोई भी आ जाए, ठीक है, आप ऐसा थोड़ू है, आप रोड चलते एक्सीडेंट कर जाएंगे, आप बोलेंगे परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, आप उसका इस्तीफा दिलवा दो। आपको कोई फंड नहीं मिला तो आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दो। ये कोई फैक्ट का बात नहीं है। फैक्ट ये है कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ ये सब चीजें स्टूडेंट के खातिर जो है मतलब लाभदायक नहीं है। जो हम तैयारी कर रहे हैं 10 साल से, और मेरा अगर यदि पेपर लीक कर गया तो वो मेरा सारा मेहनत बेकार चल जाता है। सिस्टम में सुधार होना चाहिए। ये थोड़ा मुद्दा है कि कोई शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा तो सिस्टम में सुधार। सिस्टम में जो गद्दार लोग बैठे हुए हैं, जो प्रधान, क्या धर्मेंद्र प्रधान क्वेश्चन लिखता है क्या? क्वेश्चन आंसर धर्मेंद्र प्रधान लिखता है कि जो सिस्टम में बैठा हुआ अधिकारी है वो लिखता है? उसको सबका विभाग अलग अलग है ना। तो जो विभाग ये चीज कार्य किया है उस पर कार्रवाई हो रहा है जोरों शोरों पे। तीसरा हफ्ता चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान जी कोई एक ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं और वो वहां पर अभी भी प्रोटेस्ट लगातार करते जा रहे हैं। वो करेंगे भी नहीं। और मैं अच्छा आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, बीजेपी इसके बातों को सुन भी नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि बीजेपी समझ चुका था। अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी का संजय सिंह आया ना, भाषण देकर के गया, भैया ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक चीजें सेक रही है। अभी राजनीतिक मुद्दा कह रहे हैं, वो बच्चों के लिए बैठे हुए हैं, धूप में पानी बरस रहा है, बरसात में बैठे हुए, बच्चों के लिए बैठा हुआ है। हाँ, बीजेपी अभिजीत दीप के 22 मिलियन उनके फॉलोवर है भाई साहब, 22 मिलियन फॉलोवर है। 22 मिलियन या ग्राउंड पे 2200 लड़का नहीं आया है तो 22 मिलियन का तो बात छोड़ो भाई। यहाँ 200, जिसमें कि 250 हमको लगता है कि जो है चैनल वाला होगा। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए,
कब तक ऐसे वहाँ पे वो बैठे रहेंगे सोनम वांगचुक वहाँ पे? मजा आ रहा है हैं? मजा आ रहा है मस्त कचौड़ी और ये ब्रेड पकोड़ा वगैरह एकदम चले जा रहा है, एकदम जूस बूस पानी पूरी चलने दो। मोदी को भी मजा आ रहा है। लेकिन मुझे एक interest बात आ रहा है। बताइए कि नीट का मुद्दा था तो वहाँ पर ब्राह्मणवाद, आरएसएस, मोदी अरे यही और ये सब target चीजें था। क्यों हो रही थी? नीट का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा इसका रहा है? मेन टारगेट ही यही था कि हिंदुत्व को टारगेट करना है, बीजेपी को टारगेट करना है। मतलब इसका टारगेट यही था। भारत को जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे, उमर खालिद को सपोर्ट करना। क्या बोला है वो लड़की, उसका वायरल हो रहा है ना कि मैं तो चाहता हूं उमर खालिद को रिहा किया जाए, वो कोई देशद्रोही नहीं है, उसको झूठ फूस का फंसाया किसने बोला गया। है? किसने बोला है? वो लड़की जो क्या नाम था उसका, मैं तो देखिए कैमरे पे बोल भी नहीं सकता हूँ और मैं उससे बहुत दूर रहना चाहता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, उज्जवल भी तो बोल रहा था। उज्जवल कौन? उज्जवल भाई साहब, छोड़िए उसके बारे में, मेरे मुंह से खराब निकल जाएगा। हाँ ठीक है, आप इस पर बात ही मत कीजिए। अभी और भी लोग यहाँ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। नीरज आपका नीरज नाम है। जो जंतर मंतर पे कोकरोच जनता पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, आज 20 दिन हो चुके हैं। मतलब क्यों एक शब्द नहीं बोल रहे धर्मांतरण? मेरे समझ से आप लोग उसको हवा दे रहे हो। हाँ, उन कीड़े मकोड़ों को आप लोग हवा क्यों दे रहे हो? कीड़ा मकोड़ा कह रहे हैं वो बच्चों कॉकरोच के लिए कौन होते हैं? हाँ। तिलचट हिंदी में कहने वाले। और कॉकरोच कीड़े मकोड़े, तो उनको इतनी हवा देनी क्यों है? हाँ। बैठे रहते। और कहीं ना कहीं आज कल उसने एक बयान दिया अभिजीत दिपके ने कि 20 तारीख को मार्च निकालेंगे पार्लियामेंट की तरफ। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। उन्होंने कह दिया कि 20 तारीख को निकल जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो खुद मतलब यहाँ से हट के चले जाएंगे। अब वो ज्यादा देर बैठने वाले नहीं है। जिस तरह से पुलिस का विरोध हो रहा है, SHP का विरोध हो रहा है, IAS का विरोध हो रहा है, उस तरह उनकी गांड पे लठ बजने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है बहुत जल्दी। लेकिन इनको कोकरोच कहा किसने? मतलब कहा जा रहा है कि भैया जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बेरोजगार है वो कोकरोच हैं। ऐसे मतलब जजेस को कोकरोच कहना कहाँ तक सही है? जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बेरोजगार है, आपने अभी अपने मुंह से कहा। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको क्या रोजगार दिया जाए, ये बताइए मुझे। उनको सरकारी नौकरी दे दी जाए, क्या दिया जाए मुझे बताइए। तो वहाँ पे तो पेपर जो लीक हो रहा है बार बार, तो ये पेपर क्यों नहीं रोका जा रहा है? अभी पहले यार, सरकारों में होती थी, अब थोड़ा सा अभी हटाइए बीजेपी रास्ते से। सरकार है, बीजेपी सरकार में क्यों नहीं रोका जा रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, पेपर लीक पे हमेशा बात चल रही है और उसके लिए कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं। ठीक है, जो पेपर लीक होता था, री एग्जाम होता था, उसमें भी लीक हो जाता था। अभी री एग्जाम हुआ, कोई लीक नहीं हुआ, सब कुछ हो गया पेपर। अब क्यों बैठे ये लोग, बताइए मुझे। और अगर ये अरे भैया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। अरे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दे? और अगर पेपर लीक हो रहा है भैया सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे दे तो ये लोग कहेंगे ये कॉकरोच बैठ गए यहाँ पे आके, जो भारत तोड़ने की बातें करते हैं, जो विदेशी लोगों को लाके यहाँ बिठा रहे, जो कहता है अभिजीत दिपके वहां बाहर बैठ के कि तुम्हारा भारत, आज आके ये कह रहा हमारा भारत। बाहर बैठ के क्यों नहीं कह रहा था हमारा भारत? हाँ। और अगर ये स्टूडेंट की बात करता तो जो तेलंगाना में स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार हो रहा है तब क्यों बात नहीं कर रहे? पंजाब में लाठीचार्ज हो रहा है स्टूडेंट के ऊपर, तब बात क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी इसका बाप है क्या अभिजीत दिपके का? उसके बारे में तो कोई विरोध कर नहीं रहा है। बताइए मुझे। लेकिन एक बात बताइए, वहां पे अरुंधति भी आई थी, उनको लेकर काफी कंट्रोवर्शियल। अब आप खुद कह रहे हैं अरुंधति वहां पे आई थी, क्यों आई थी वो अरुंधति कौन है आप नहीं जानते? वो कहती है कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो ऐसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में क्या कर रही है यहाँ? वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है भैया, फ्रीडम ऑफ स्पीच शायद इसलिए बोला हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आज भारत तेरे टुकड़े होने के नारे लग जाते हैं। इसी भारत में तुम लोग और हम लोग रहते हैं, भारत के तोड़वाने की बातें कैसे सुन लेंगे हम लोग? और जो कानून है ना, कानून है, संविधान है यार। कानून संविधान कब तक चलेगा? तुम्हारे घर में आके कोई आग लगा के चला जाए, तुम पहले संविधान का हाथ पकड़ोगे कि पहले उसको जवाब दोगे अपने हाथों से? बताओ मुझे। तुम्हारे घर में कोई मुल्ला जिहादी या कोई भी इंसान आकर अराजक तत्व तुम्हारे घर पे कुछ चीजें करेगा, तुम्हारा घर गिराएगा, तुम्हारे घर में गोलीबारी करेगा, तुम पहले पुलिस को कॉल करोगे या जवाब दोगे उसको? क्या करोगे बताइए, क्या करोगे? सुनिए, मैं जो करूंगा वो आप छोड़ दीजिए, मेरा सवाल आपसे पूछना है। आप मुझे एक बात बताइए, जो जंतर मंतर पे कई सारे वहां पर पत्रकार गए थे, उनको गोदी मीडिया बोल के हटाया जा रहा था, तो वहां पर मतलब जो सवाल पूछ रहा है उनको क्यों हटाया जा रहा था, ये भी बताइए। इसीलिए हटाया जा रहा था क्योंकि आप जो ओरिजिनल चीज था ना वो पूछ रहे थे, इसलिए आपको देखना नहीं चाह रहा था। वहां पे एक भी नेशनल मीडिया तक को ये लोग गोदी मीडिया बोले, जो यूट्यूबर है जिसको आप कैमरा जाकर के चालू कीजिए, अगर यदि आप गलत चीजें एक चीज पूछ लिए तुरंत आपको हल्ला करके बोलेगा ये गोदी मीडिया, जो कि आप मीडिया है भी नहीं, एक ब्लॉगर है, आपको हटा दिया जाएगा। और दूसरी बात, पत्रकार महोदय आपने बोला नीट के ऊपर बैठा हुआ है, आपका जो कर्नाटक में जो ये कांग्रेस का रैली था उसके कारण 4 बच्चे 21 तारीख को एग्जाम नहीं दे पाया। उसका पिता एक उसमें से एक बच्चे का बाप जो है मर गया। इसका जवाब दे, उसका बात तो एक भी बार नहीं किया जंतर मंतर पे। उसमें बोला कि जो है उसमें राहुल गांधी का जिम्मेदारी था, वो बोलता है, उसमें भी अभिजीत दिपके बोलता है इसमें सरकार किसका था? अरे साला मूर्ख, पहले पढ़ लो, सरकार में कर्नाटक में सरकार जो है कांग्रेस की है, पहले उसका ज्ञान है। और वही अभिजीत दिपके
1 जून को लाइव आता है कि मैं 6 तारीख को आ रहा हूं जंतर मंतर। वही एक क्या जरूरी था तुर्की के चैनल पे टीआरटी वर्ल्ड, जो कि तुर्की के सरकारी चैनल है, और वही तुर्की, याद कीजिए पत्रकार महोदय, जो कि पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में, उसके चैनल पे बाइट देने का क्या मकसद था इसका, अभिजीत दीपके का? ये बताओ, आप बताओ क्या मकसद था? इंडिया से पहले आप उसको इंफॉर्मेशन दिए हैं, पुलिस आपसे आ रही है बात करने के लिए, तो आप बोल रहे हैं साइड से हर एक 10 मिनट में 20 तारीख को अपलोड कर रहे हैं वीडियो कि भाई जेल भरो, आंदोलन स्टार्ट कर दो। क्या ये चल रहा था? पुलिस मुर्दाबाद का नारा क्यों लगा? मोदी मुर्दाबाद 140 करोड़ देशवासी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद क्यों लगा? मतलब अरे सर, आप इतना जान लीजिए कि ये बीजेपी का सरकार है, तभी इतना कुछ सुन भी लिया। कांग्रेस की सरकार रहती ना, अभी तक कब तक लठ बजाड़ दिया रहता इसके ऊपर, ठीक है? और जितना गंदा गंदा नारा लग रहा है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर जो है अरुंधति का जिसका बात कर रहे हैं, वो बोल रहा था कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए, और उस आदमी यहाँ पे आकर के वो लेडीज जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही है। मैं तो कहता हूँ जो इस तरह का देशद्रोही नारा लगा रहा है, मोदी जी अगर यदि आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और नहीं देगा, और दूसरी बात, अगर यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे कि उसको इस्तीफा आप इस्तीफा वापस मांगेंगे क्या? यस यस, क्योंकि उसका गलती है ही नहीं भाई, उसका गलती है ही नहीं। ये तो कीड़े मकोड़े आकर के जो है बैठ जाएगा धरना प्रदर्शन पे, अब बोलेगा हमको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, इधर बोल देगा, फिर जाकर के बोलेगा भाई एक तो मंत्री इस्तीफा दे दिया, चलो अब नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। भाई मैं कैमरे के माध्यम से बता देना चाहता हूं, नहीं किसी का इस्तीफा होगा, सिस्टम में सुधार होगा, और मैं सरकार से कहना चाहता हूं विद्यार्थी के साथ जो खिलवाड़ होता है वो नहीं होना चाहिए, सिस्टम में सुधार कीजिए, और जो सिस्टम को गद्दार बनाने का कोशिश करता है ये उसी लोगों को